हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का हमारा चैप्टर चल रहा था। अब उसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो उसका हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गुडविल हमारी एसेट्स होती है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है तो सबसे पहले हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे बाकी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर बैलेंस शीट में नहीं दी है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद है यदि ख्याति के विक्रय से कोई राशि प्राप्त होती है। अगर गुडविल बेची जाती है, जैसे हम एंट्री करते थे एसेट्स रियलाइज्ड में, ऐसे ही कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में बाई बैंक करते थे, अगर बिकती है तो उसको हम एसेट्स रियलाइज्ड में हम डाल देंगे। यदि ख्याति किसी साझेदार द्वारा ले ली जाती है, अगर कोई पार्टनर लेता है उसको, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जैसे और एसेट्स लेते हैं उसमें एंट्री करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है, बाई पार्टनर्स कैपिटल्स, ठीक है। तो ये एंट्री आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस लेसन से मोस्टली एंट्री ज़्यादा पूछी जाती है कि कोई पार्टनर एसेट्स लेता है उसकी एंट्री, या लायबिलिटी लेता है उसकी एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी आपको याद रखनी है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी बैलेंस शीट दी हुई है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो ये हमारी एसेट्स हैं, सॉरी ये लायबिलिटीज़, यहाँ पे सारी एसेट्स दी हुई है। अब गुडविल भी इसमें दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला हमारा काम क्या है, बैंक को छोड़ के हम सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो डेटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, प्रोविज़न को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्रेडिट साइड में, स्टॉक को एसेट ट्रांसफ़र कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट को, प्लांट को एंड गुडविल को, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए, ये एसेट्स ये ट्रांसफ़र कर दिए हमने, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई है। इसके जस्ट विपरीत क्या करेंगे हम, जो प्रोविज़न दिया हुआ था हमारा ये, ठीक, ये लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके अलावा क्या क्या है, ये हमारे मिसिज़ एक्स लोन, एक्स की जो वाइफ है उसका लोन है, तो ये हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमारी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है। और ये क्या है, एक्स का लोन है, इसको अलग से अकाउंट बना के लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इसके बाद में हम नेक्स्ट कुछ देखेंगे, इसमें कुछ संबंध में दिया हुआ है नहीं, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भुगतान हमें नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या क्या ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, क्रेडिटर और मिसिज़ का इसका लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा काम आता है बाई बैंक, यानी एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है, ये बाई बैंक दे रखा है तो बैंक डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, संपत्ति बिकने की एंट्री है, ये बहुत बार पूछी जाती है। संपत्ति बिकने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड। अब संपत्ति कैसे कैसे बिकी है ये आप देख सकते हो, इसमें देखो स्टूडेंट्स। एक तो एक्स ने विनियोग को 25% अधिक मूल्य पर ले लिए, है ना, एक्स ने विनियोग इन्वेस्टमेंट ले लिया है, और वाई ने 5000 के देनदार 4000 रुपये में लिए, और शेष देनदारों को पुस्तक मूल्य के 75% वसूली हुई है। स्टॉक 59,000 रुपये में, प्लांट 40,000 रुपये में बेचा गया है। एक्सपेंसेस हुए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, और एक हमारी लायबिलिटीज़ है, इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देख लेते हैं एसेट्स कैसे रियलाइज हुई। डेटर्स हमारे 75% ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाई ने 5,000 के तो ले लिए, और बाकी जो बच गए हमारे 75% पे। तो डेटर्स हमारे कितने थे, 15,000 के थे, इसमें 5,000 ले लिए, बच कितने गए, 10,000। 10,000 को हम 75% वैल्यू पे रियलाइज कर दिया इसको, ठीक है। तो 7500 रुपये आएंगे इसके। स्टॉक हमारा दिया हुआ है, इतने बिका है 59,000 रुपये में, और ये हमारा दिया हुआ है प्लांट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लांट कितने में बिका, 40,000 में।
टोटल हमारे पास आ गया क्या, 1,06,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी एसेट्स हमारी रियलाइज्ड हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, तो एसेट्स, कोई पार्टनर एसेट्स टेकन करता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई एक्स कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। ठीक है, एसेट्स टेकन, अगर लाइबिलिटी लेता है तो इधर की तरफ आ जाती है, एसेट्स लेता है तो क्रेडिट साइड में बाई एक्स कैपिटल। ठीक है ना, 25,000 रुपये में, 25,000 मतलब 25% अधिक मूल्य पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने थे, 20,000 के थे। ठीक है, और 20,000 का हमने कितना निकालना है, 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5,000 ये हो गए, तो इस कितने, 20 + 5, 25,000 रुपये में इसने एसेट्स टेकन कर लिए हैं बाई वाई कैपिटल। इसने क्या करा है, वाई ने डेटर्स लिए हैं हमारे 5,000 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 के तो डेटर्स थे लेकिन लिए कितने में, 4,000 रुपये में, तो यह आ जाएगा बाई वाई कैपिटल डेटर्स टेकन 4,000 रुपये। अब स्टूडेंट हम इनकी पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट में प्रोविज़न की कोई पेमेंट नहीं करेंगे, क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर की पेमेंट कितनी बनती है हमारी, 18,500, तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे। तो मिसिज एक्स का लोन, इनके बारे में कुछ भी ना कहा हो तो भी हमें ये लाइबिलिटी तो पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो एक्स का लोन हमें पेमेंट करने हैं, ये टू बैंक हो गया, ये भी पेमेंट कर दिए। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ हम लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन पेमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। अब दो पेमेंट ये दिखाई हुई है, टू बैंक, ये एक्सपेंसेस और ये डैमेजेस के, ये ऊपर दिया हुआ है। वसूली हुआ 1,000 पेमेंट ये करनी है और 8,000 की लाइबिलिटी पेमेंट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे निकाल के आप इसमें क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन का, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद एक्स का लोन ये दिया हुआ था, तो बाई बैलेंस BD और टू बैंक भुगतान हो गया, ख़त्म हो गया यहीं पे अकाउंट्स। फिर कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे, तो बाई बैलेंस BD, ये बैलेंस शीट में दी हुई है उनका ओपनिंग बैलेंस, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे करना है हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना का दिया हुआ है, 30,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, ये बांटना है। ठीक है, तो हम इसको बांट देंगे, 15,000, 10,000 और 5,000 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एसेट्स टेकन, जो पार्टनर एसेट्स टेकन करता है तो उसके हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं कैपिटल के। ठीक है, टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन, यहाँ पे ली थी ना एसेट्स उन्होंने, तो हम उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यानी उनकी पेमेंट से ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो 25,000 और 4,000, ये रियलाइजेशन का लॉस आया था यहाँ पे, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे हमने ये फाइनल पेमेंट बनती है वो हमने कर दी टू बैंक। ऐसे हम बैंक अकाउंट बना लेंगे स्टूडेंट्स, बाई बैलेंस BD, और जहाँ पे हमारी एसेट्स रियलाइज्ड हुई है, यानी ये रिसिप्ट साइड है हमारी और ये सारी पेमेंट है। ठीक है, तो पेमेंट आपने पता ही है कौन कौन सी की हुई है, तो सारी हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर हो गया 8। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन्स, कि लोन्स अगर दिए हुए हैं तो उनको कैसे भुगतान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में 1-2 पॉइंट है बताने के, वो मैं बता देता हूँ इसमें। एक तो स्टूडेंट्स ये अपनी दी हुई है, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। D, G और T पार्टनर है। ठीक है, ये बैलेंस दिए हुए हैं हमारे पास। एक हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, G का लोन और R का लोन। R कोई हमारा पार्टनर नहीं है, इसलिए हमारी थर्ड पार्टी पेमेंट हो गई है। ठीक है ना, इसका भुगतान हम करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे रियलाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये डेटर्स ट्रांसफ़र किया हमने, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी हो जाएगी, बैंक को छोड़ देंगे और कैपिटल को छोड़ देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये सारी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ तक हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग तक। उसके बाद हम लायबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटी में क्या क्या है स्टूडेंट्स, ये 50,000 के क्रेडिटर हैं, BP है, और G का लोन छोड़ देंगे, पार्टनर का है, अलग से बनाया जाएगा, और R का लोन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए।
तो स्टूडेंट्स जो अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये 26,000 का दिया हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड 20,000 की 26,000 में से 20,000 का फर्म ने पेमेंट कर दी है। ठीक है, बच गया 6,000 का। तो 6,000 का हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। तो जो 20,000 रुपये दिए हुए हैं तो ये हम लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी हम लाइबिलिटी मानेंगे पहले इसको, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ उसकी पेमेंट कर देंगे। एक तो पॉइंट इसमें ये है कंपनसेशन वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटर्स रिलाइज्ड हो गया 28,000 में। क्रेडिटर बीपी बिल्स पेबल हमें पेड करने 10% इस पे डिस्काउंट पे। स्टॉक टी ने ले लिया। फर्नीचर सोल्ड टू एन को सोल्ड कर दिया 12,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हो गई। आर्स लोन पेड बाई चेक सेम अमाउंट, आर का लोन पे कर दिया हमने। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 1,50,000 की, सोल्ड कितने में हुई 1 लाख रुपए में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, बाई बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। क्या क्या एसेट रियलाइज हुई, डेटर्स कितने हुए 28,000 के रियलाइज हुए। ठीक है, उसके बाद एक ये फर्नीचर रियलाइज हुआ हमारा 12,000 का, बेचा है हमने। लैंड एंड बिल्डिंग्स 2,80,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक हमारा क्या रियलाइज हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 1 लाख रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई बैंक इन्होंने अलग से दिखाया हुआ है, बाई बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1 लाख रुपए। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके 1 लाख रुपए यहाँ और जोड़ देंगे। बात वही, अलग से दिखाना है तो अलग से दिखा दो, बाई बैंक करके ब्रैकेट में दिखा देना अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो रियलाइज्ड में आ जाएगी। इससे पैसा हमें आया है हमारे पास। उसके बाद है कि टी ने स्टॉक ले लिया, तो बाई टी कैपिटल स्टॉक टेकन 15,000 का ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी नहीं बचा, आप इसकी पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी है 10% डिस्काउंट पे, 50,000 के थे, 10% 5,000 डिस्काउंट हो गया 45,000 का। ऐसे बिल्स पेबल का और आर का लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है अपना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये पे कर दिया। तो ये प्रॉफिट निकल आएगा, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जी का अकाउंट लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब इसमें कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन किए उसी तरीके से है, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन का था ये पॉइंट। ठीक है, इसकी एंट्री करनी है तो दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स टू रियलाइजेशन 20,000 तो रियलाइजेशन में बट गया, ये चला गया। और बाकी क्या हो गया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बट गया 6,000 का, ये हमने बांट के दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पॉइंट था इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। स्टूडेंट्स इसमें इससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 से पहले मैं बता देता हूँ, दो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट की और बैंक लोन की। स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लाइबिलिटी मानेंगे और इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे, पहले तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट भी करेंगे। अगर बैंक लोन बैलेंस शीट में दिया तो उसको भी हम क्या ले जाएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसकी भी पेमेंट हमें दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ये है। उसके बाद हम देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है। स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट ये आया हुआ है, तो इसको हम उसमें लेंगे रियलाइजेशन, फिर इसकी पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर बिल्स पेबल, बी की वाइफ का लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास ये एसेट्स दी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे। डाटा, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो छोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स में ले लेंगे। ऐसी लाइबिलिटी में क्या कर लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी और बी की वाइफ का लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो सारे हमने ट्रांसफ़र करे एसेट साइड में यहाँ तक, प्रीपेड एक्सपेंसेस तक, फिर ऐसी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करी सारी यहाँ पे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एसेट्स रियलाइज देखनी है, कितनी एसेट्स रियलाइज हुई। तो ये हमारी एसेट्स रियलाइज दी हुई है 32,000 स्टॉक, 45,000 एसेट्स, ये डेटर्स रियलाइज हुए हैं। और ए ने फर्नीचर 1,600 रुपये में ले लिया है, और दे बिलों का भुगतान भी करेगा, वो बिल्स पेबल की पेमेंट भी करेगा। और बी अपनी पत्नी का ऋण का स्वयं भुगतान करेगा। 10,000 की अलिखित संपत्ति तो सी ने क्या ले ली, 7,000 रुपये में ले ली। ऐसे ही मोहन से 5,000 का बिल था, भुना लिया, लेकिन दिवालिया हो गया वो, और उसे 60 पैसे प्रति रुपया प्राप्त हो गए।
लेनदार को 1500 छूट पर भुगतान कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले बाई बैंक एसेट्स रियलाइज होगी हमारी। टोटल हम जोड़ देंगे जो जो हमारी रियलाइज हुई है, 1,17,000 आएगा उसका टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, एक हमारी ये क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये था, 60 रुपये के 60 पैसे के हिसाब से तो 3,000 रुपये हो जाएंगे। इसको 5,000 इंटू 0.60, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3,000 रुपये हमारे आ जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, बाई बैंक रिकवरी फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड 3,000 रुपये। ठीक है, जो डूबत थे वो प्राप्त हो गए उससे खाते से। ठीक है, उसके बाद बाई ए कैपिटल, ए ने फर्नीचर ले लिया, ये दिया हुआ था, ए ने फर्नीचर ले लिया, अकाउंट एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बाई सी कैपिटल, तो सी ने क्या ले लिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले ली 7,000 रुपये में, ये भी दिया हुआ है हमारे पास। ये देखो सी ने ये रहे 7,000 रुपये की ने एसेट ये ले लिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बी ए ने क्या लिया था, फर्नीचर। बी ने वाइफ का लोन का भुगतान भी किया, और ए ने क्या किया था, भुगतान अपने दे बिलों का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। टू ए कैपिटल, बिल्स पेबल पेमेंट कर दिए इसने 6,000 के। ऐसे ही टू बी कैपिटल, यहाँ पे बैंक नहीं आया, बैंक नहीं आया क्यों, बैंक से फर्म पेमेंट नहीं कर रही। इन दोनों लाइबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, बिल्स पेबल की वाइफ की, ये तो बी कर रहा है और ये ए कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं कहता तो हम यहाँ कर देते टू बैंक। ठीक है, तो फर्म पेमेंट करती इनको। उसके बाद स्टूडेंट्स टू बैंक पेमेंट फॉर बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंटेड करे हैं 5,000, वो भी हमने पेमेंट करनी है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 5,000 था जो था, ठीक है ना, बैंक से बना लिया, इसकी पेमेंट हमने करनी पड़ेगी बिल डिस्काउंटेड की। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम इसका क्रेडिटर का भुगतान कर देंगे। ठीक है, एक हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी है, इसकी पेमेंट भी हम करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की, क्रेडिटर की, बीपी की, वाइफ लोन की। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक हमारा जो 5,000 रुपये का ये बिल डिस्काउंटेड था, इसकी पेमेंट करेंगे हम। उसके बाद ये लॉस आ जाएगा, लॉस को हम बांट देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बाय बैलेंस बीडी 2 का क्रेडिट बैलेंस दिया और 1 का क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस सी का। ऐसे ही जो पार्टनर ऐसे ये लाइबिलिटी भुगतान करते हैं उनको डेबिट क्रेडिट साइड में ले जाएंगे बाय रियलाइजेशन। बीपी बिल्स पेबल लिया था इसने, और 6,000 इसके क्रेडिट अकाउंट में डाल दिए। ऐसे ही बाय रियलाइजेशन वाइफ का लोन पेमेंट की थी, वो इसके क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल कर लेंगे। ऐसे ही हमारा P&L ये जो दे रखा था ये बांटेंगे हम इसको, ये वाला था हमारा। ठीक है, तो ये डेबिट साइड में दिया हुआ है, और तो हम क्या कर देंगे, यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे टू P&L। अगर लायबिलिटी साइड होता तो यहाँ बढ़ जाता, क्रेडिट साइड में जाता, अब एसेट्स तरफ दिया हुआ है तो यहाँ पे बटेगा वो। उसके बाद ये फर्नीचर की एंट्री होगी, फर्नीचर लिया था इसने, एसेट्स ली थी, ठीक है, अनरिकॉर्डेड 7,000 रुपये की, फिर ये लॉस आ गया। टोटल पेमेंट कितनी बन गई, इन दोनों की तो पेमेंट बनती है, और सी की क्या करती है, बाई बैंक ये लेके आएगा अभी। ठीक है, इसका डेबिट का जोड़ जाता है, तो इसलिए ये बाई बैंक ये कैश ब्रॉड करेगा और ये इनकी पेमेंट करनी है। अब बैंक अकाउंट में यहाँ से क्या हो गया, टू रियलाइजेशन, ये हमारी एसेट्स रियलाइज हुई थी वो बैलेंस है। फिर हमारा रिकवरी हुआ 3,000 रुपये का, ये भी हमारी एंट्री दी हुई थी हमारे इसमें। ठीक है, 3,000 रुपये की, और ये कैश ब्रॉड कर रहा है, तो ये तो हमारी रिसिप्ट होगी सारी। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, सारी पेमेंट्स दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जोड़ देना, अपना बैंक अकाउंट तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, 15-16 तक आराम से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। अब अपना इंपॉर्टेंट एक और शुरू हो जाते हैं, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज़ नॉट गिवन। जब हमारे पास बैलेंस शीट, अभी तक तो हमारे क्वेश्चन में क्या थी, बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर होती थी, लेकिन अब हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर रियलाइजेशन, फिर वही लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एक तो ये है अपना, या फिर इसमें से डायरेक्टली एंट्री पूछेंगे आपसे रियलाइजेशन अकाउंट की, जैसे किसी पार्टनर ने कैपिटल ली या एसेट्स ली, या उसने कोई भुगतान करा। ठीक है, इनकी रिलेटेड एंट्री ज़रूर आती है।